A, B and C are partners with capital 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को सैलरी मिलनी है 5000 पर मंथ की एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्हें मिलना है 10% पर एनम. आईओडी फर्म चार्ज करेगी ए और सी से 10,000 और 20,000. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है फर्म ने बिफोर द अबव एडजस्टमेंट एंड नाउ वी हैव टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसमें हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ये वर्किंग में बनाई जाती है और फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं. सो ये जो एडजस्टमेंट टेबल है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पार्टनर्स का जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वही है. 3 पार्टनर है और एक कॉलम बनेगा फर्म का. डेबिट और क्रेडिट जैसे एक अकाउंट में साइड होते हैं उसी तरह हम कॉलम लेते हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. अब जो पार्टनर को सैलरी मिलनी है वो ए को मिलनी है और ए को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि सैलरी मिलेगी तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. और किसी को सैलरी नहीं मिलनी, फर्म के अकाउंट में ये 60,000 रुपीज़ डेबिट होंगे क्योंकि ये फर्म का खर्चा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना है 40 और 30 एंड 20 ऑन देयर कैपिटल. सो 4 लाख पे 10% 40, उसी तरह से 30,000 और 20,000, तो टोटल फर्म को मिल गया है 90,000. फर्म का ये एक्सपेंस है और पार्टनर्स क्रेडिट हो गए हैं. जब पार्टनर्स क्रेडिट होंगे तो फर्म डेबिट होगी. अब फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रही है. कितना, 10,000 और 20,000 ए और सी से. सो सिर्फ ए और सी से चार्ज करेंगे, ए एंड सी. और ये फर्म ने पार्टनर्स को डेबिट किया है तो फर्म का कॉलम क्रेडिट होगा. अब इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो हम जब तीनों एडजस्टमेंट कर लेंगे फिर हम लास्ट में जो तो कॉलम्स हैं फर्म के पहले उनको टैली करते हैं. सो हम अगर देखेंगे तो हमारा डेबिट इज़ ग्रेटर, तो यहाँ 1,50,000 डेबिट में और क्रेडिट में सिर्फ 30,000 है, तो हम यहाँ पे 1,20,000 डाल के दोनों साइड्स को इक्वल कर लेंगे. अब ये 1,20,000 फर्म के क्रेडिट में है तो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ लॉस. सो 40,000 बिकॉज PSR गिवन नहीं है तो इक्वली हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो हम डेबिट और क्रेडिट, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट कॉलम टोटल करेंगे. सो जब हमने डेबिट टोटल किया ये 50,000 आया, क्रेडिट टोटल किया 1 लाख आया. सो इसमें हमारा क्रेडिट ज़्यादा है तो ए जो है जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा. बी में डेबिट 40 है और क्रेडिट 30 है तो इसमें 10,000 डेबिट ज़्यादा है तो ये जनरल एंट्री में पार्टनर डेबिट होगा. सी का जो डेबिट कॉलम है वो 60,000 है और क्रेडिट कॉलम 20,000 है तो ये 40,000 से इसका डेबिट ज़्यादा है तो ये जनरल एंट्री में डेबिट होगा. हम एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. सो हमेशा जो है हमारा डेबिट शुड इक्वल टू क्रेडिट, तभी क्वेश्चन ठीक होगा.